अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तर्जुमात कुरान का पेपर हो गया, नेक्स्ट पेपर है मैथ्स का। मैथ्स का पेपर में हमारे पास छुट्टियां हैं तकरीबन 5 से 6। अब इनको हम लोगों ने तैयार कैसे करना है 5 से 6 दिन के अंदर, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आप लोगों को पिनिंग स्कीम, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के हवाले से बताऊंगा। तो वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखना है। जहां पे आप लोगों को समझ ना आए आप लोगों ने लाजमी मुझसे पूछना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प लाजमी करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाजमी बनाता हूं। और इंशाल्लाह तमाम पेपर्स की इस तरह आप लोगों को वीडियो मिलती जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि हमारे पास मैथ्स के अंदर टोटल है 7 चैप्टर। अब इन 7 चैप्टर को हम लोगों ने कौन से चैप्टर तैयार करने हैं और कौन से नहीं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। अब इन 7 चैप्टर में से पहला कौन सा तैयार करना है, दूसरा कैसे तैयार करना है, तीसरा कैसे करना है, चौथा, सारा डिटेल से आप लोगों को पता चलने लगा है। अगर आप लोग वीक स्टूडेंट हैं, एवरेज हैं या ब्रिलियंट हैं, तो आप लोगों को सब कुछ इंशाल्लाह साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ पेडिंग स्कीम। तो अब जो पेडिंग स्कीम है हमारे पास, वो है कुछ यूँ। 2026 के अंदर जो मैथ की पेडिंग स्कीम फॉलो होनी है, वो आप लोगों को ये आप लोगों के सामने है। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ नोट कर लें कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं और एमसीक्यूज हैं, उनकी क्या हिसाब किताब है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ समझे, आप लोगों को पेपर में टोटल आने हैं 20 एमसीक्यूज। तो 20 में से आप लोगों को एक एमसीक्यूज 1 नंबर का है। इस तरह 20 नंबर के आप लोगों को एमसीक्यूज आने हैं। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें एक चीज़, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं, जो यानी कि जो मैथ का टोटल नंबर है वो है 100। इसमें से पास है 33 वाला, यानी कि जिस बच्चे के 33 नंबर आ जाते हैं, 100 में से अगर 33 नंबर आ जाए, वो इजीली पास हो सकता है। अब हम लोगों ने 33 नंबर कैसे लेने हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी नहीं तैयारी शुरू की तो आप लोग इसको देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। सबसे पहले पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 33। ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी आप लोग ले सकते हैं। पासिंग मार्क्स की समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास अब पेडिंग स्कीम। पेडिंग स्कीम में आप लोगों को मैं बताता चलूँ, हमारे पास सबसे पहले है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज एक आना है 1 नंबर का और टोटल आने हैं 20। इस तरह हमारे पास टोटल 20 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। पहले चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। दूसरे चैप्टर में से आपको 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तीसरे चैप्टर में से भी 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं। इस तरह चौथे चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं। पहले चैप्टर में से 5वें में से 1, छठे में से 3 और 7वें में से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं। इस तरह ये आपको टोटल मिलके बनने हैं 20 एमसीक्यूज। अब ये 20 के 20 एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज, जो रिव्यू एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, वो नहीं है। इस वजह से इसके एक्सरसाइज जो एमसीक्यूज है वो आते हैं थ्योरी के अंदर से, यानी कि जो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है, जो आप लोगों को फार्मूलों का पता है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपको पता है, उधर से आप लोगों के 20 के 20 एमसीक्यूज आने हैं। अगर आप लोग खुद पास पेपर उठा कर देखना चाहें तो आप लोगों को 20 के 20 एमसीक्यूज उधर से उठ मिल सकते हैं। ब्रादराना मशवरा आपको यही होगा, अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज तैयार करने हैं तो आप लोग 5 साल को कोई 2-3 बोर्ड के उठा गए पेपर ऑब्जेक्टिव, उनको सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के 100% एमसीक्यू सारे हल हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या पेयरिंग स्कीम है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारे पास टोटल आने हैं 3 पोर्शन। 3 पोर्शन कैसे आने हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। तो आप लोग देखिएगा कि पहले पोर्शन में हमारे पास पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ऐड है। पहले चैप्टर में से 4 आने हैं और दूसरे चैप्टर में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो टोटल हमारे पास ये बन गए 12 और 12 में से हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 8। तो अगर आप लोग दूसरा चैप्टर ही बस अच्छे से तैयार कर ले तो इंशाल्लाह आप लोगों के 8 के 8 ईजिली अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरा चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है तो आप लोग साथ पहला चैप्टर भी तैयार कीजिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह ये बहुत आसान है। पहला चैप्टर भी आसान है और दूसरा चैप्टर भी आसान है। पहले चैप्टर के तो मैंने डिटेल वीडियो, यानी कि जो एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल है हल करके चैनल पे अपलोड किए हैं। आप लोगों से सर्च करें, सिर्फ इतना लिखें 12th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 3, 4 जो भी आपको चाहिए साल लिख दें बाय सर नुमान जुवैद। इंशाल्लाह सबसे ऊपर मेरी वीडियो आएगी, आप लोग उसको देख के सीख सकते हैं।
इसी तरह हमारे पास पहले पोर्शन की तो आपको समझ आ गई। इसमें हमारे पास टोटल हैं 12 में से हम लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 2 नंबर का। इस तरह मिलके आप लोगों के टोटल 16 नंबर के शॉर्ट इधर से आने हैं। और मज़े की बात आगे ये है, अब तीसरे चैप्टर में से 7 आ रहे हैं और चौथे चैप्टर में से 5 आ रहे हैं। चौथा चैप्टर आप लोग शॉर्ट के लिए करें, क्यों करें मैं आपको भी वो बताता हूँ। आप लोग अगर ये शॉर्ट के लिए तैयार कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इजीली आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। और इसके बेसिकली पहली 2-3 एक्सरसाइज बस तैयार करने, लास्ट वाली एक्सरसाइज तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। इस तरह इधर भी हमारे पास यही सूरत हाल होगी। 12 हैं, 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं, 4 की चॉइस होगी। अगेन इधर भी यही सूरत हाल है। एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो 2 नंबर का है और टोटल 8 करने हैं, तो 16 और 16 आप लोगों के हो गए 32 नंबर के शॉर्ट हो गए। जैसे हम लोग तीसरे पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, तो तीसरे पोर्शन में ये होना है, 5वें चैप्टर में से 2 हैं, छठे चैप्टर में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और 7वें चैप्टर में से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। अब आप लोगों को मैंने जो बताना है लॉन्ग के लिए चैप्टर और शॉर्ट के लिए, वो इंशाल्लाह आप लोगों को देखिएगा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए इधर से हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 13। तो 13 में से हम लोगों ने इधर से करने हैं 9 अटैम्प्ट। तो इधर सूरत हाल ये होगी कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 9 अटैम्प्ट करने हैं। इस वजह से 18 नंबर के शॉर्ट आने हैं। 16 नंबर के इधर, 16 इधर, 18 इधर, टोटल मिलके आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं वो आने हैं 50 नंबर के। यानी कि आधा क्वेश्चन, आधा पेपर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं, आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद जैसे ही हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सूरत हाल क्या है वो देखिएगा। इसमें होना ये है कि पहले चैप्टर में से एक और बी पार्ट है जो हमारा, वो आएगा एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.5 तक। ये हमारे पास ए पार्ट बनना है। इस बात की समझ आ गई आपको? यानी ए पार्ट आपको चैप्टर 1 में से आना है और बी पार्ट आप लोगों को आना है इंशाल्लाह 2.1 से लेके 2.5 तक। अभी इंशाल्लाह इसके मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी बतानी है, आप लोग वो तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट और लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। ए पार्ट अगर इसका किया तो बी भी लाजमी इसका करना है। आगे दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसमें है हमारे पास 2.6 से लेके 2.10 तक। 2.10 में से आज तक वैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी नहीं आएगा। और इसका जो बी पार्ट है वो आना है आप लोगों का 3.1 से लेके 3.5 तक। 3.5 में से भी लॉन्ग नहीं आता, तो 3.4 तक आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ईजिली काम हो सकता है। नेक्स्ट जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें है हमारे पास 3.6 से लेके 3.8 तक ए पार्ट है और इसका बी पार्ट है चैप्टर नंबर 5 का। आप लोगों ने लॉन्ग के लिए सिर्फ 3 चैप्टर तैयार करने हैं। अगर आप लोग 3 चैप्टर तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपके लॉन्ग सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब वो कौन सा है वो भी आपको मैं सारा डिटेल से बताने लगा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें 6.1 से लेकर 6.4 तक एक पार्ट आना है और चैप्टर 4 का एक पार्ट आना है। इसी तरह चैप्टर 6 है जो हमारे पास आगे 6.5 से 6.7 तक ए पार्ट और बी पार्ट आना है 7 में से। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर हम लोग टोटल यानी कि 3 चैप्टर तैयार कर लेते इजीली आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट हो सकते हैं। इधर आने हैं आप लोगों के टोटल 5 और 5 में से हम लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने हैं 24 नंबर के। तो इस तरह आप लोगों का 20 नंबर के MCQs हो गए, 20 नंबर के MCQs, 50 नंबर के शॉर्ट और 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने। इस तरह आपका 100 नंबर का पेपर बनता है। पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई। अब इनमें से कौन से चैप्टर तैयार करने हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ, तो देखिएगा इंशाल्लाह आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लें, आप लोगों ने चैप्टर जो तैयार करने हैं शॉर्ट के लिए, वो शॉर्ट के लिए आप लोग चैप्टर तैयार कर ले 1, बहुत ही अहम है, 2, 3 एंड उसके बाद अगर आप लोग ये 3 तैयार कर लेते हैं तो ईजिली आपके शॉर्ट 2 पोर्शन के तो तैयार हो ही जाएंगे 100%। वो कैसे होंगे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखिए जी, पहले 2 करें 12 इधर से अटैम्प्ट हो गए, इधर से हम लोगों ने अभी तीसरा किया तो 7 ईजिली अटैम्प्ट हो रहे हैं। और इधर से हम लोग अगर चैप्टर 7 बस तैयार कर लें, सिर्फ चैप्टर 7 तैयार कर लें, 6 इधर से तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 5 हम लोगों ने लॉन्ग भी तैयार करना है, इसलिए हम लोग ये शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो शॉर्ट के लिए बस अगर आप लोग पहला तीसरा चैप्टर और चैप्टर 7 एंड चैप्टर 5 अगर तैयार कर लें
तो इंशाल्लाह आप लोगों के 100% शॉर्ट अटैम्प्ट हो सकते हैं। इस बात को समझ आ गई। अगर कुछ बच्चे जो वीक हैं वो लोग कौन कौन से तैयार करें, चैप्टर 1 तैयार करें, चैप्टर 2 लाजमी तैयार करना है। चैप्टर 2 ऐसे ही है जैसे मैथ का दिल है, ये लाजमी। चैप्टर 3 मुश्किल लगता है बच्चों को, चैप्टर 5 तैयार कर लो। चैप्टर 7 भी आसान है, वो भी आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर ये शॉर्ट के लिए तैयार करें। अगर आप सिर्फ पासिंग होना चाहते हैं तो फिर ये वाले चैप्टर तैयार करें शॉर्ट के लिए। लॉन्ग के लिए कौन से चैप्टर तैयार करने हैं? आप लोग बेशक ब्रिलियंट हैं, एवरेज हैं, कुछ भी हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 एंड 5, ये 4 चैप्टर आप लोगों ने बस लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। अगर ये लॉन्ग के लिए तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 30 में से 30 इजीली शॉर्ट लॉन्ग आ सकते हैं। अगर आप लोग वीक हैं तो ये चैप्टर बेशक बीच में से छोड़ दें, चैप्टर 3, क्योंकि चैप्टर 3 थोड़ा सा टफ है एज़ कम्पेयर दूसरे चैप्टर के। 6 वाला मुश्किल है, वो बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती। 6 वाले का एक पेयर है 7 वाले के साथ और एक पेयर है उसका 4 वाले के साथ। तो ये हम लोगों ने लॉन्ग के लिए इसलिए 3 चैप्टर छोड़ रहे हैं। तो आप लोग अगर चैप्टर 1 तैयार कर लेते हैं, 2 तैयार कर लेते हैं और 5 तैयार कर लेते हैं, फिर भी आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है जिसको 2 आता है उसको 3 ऑटोमेटिकली आता होगा, क्योंकि 2 3 का टोटली उल्टा है। जो हम लोगों ने सीधे फार्मूले, डेरिवेटिव के फार्मूले चैप्टर 2 में लगाने हैं, वो इंटीग्रेशन के फार्मूले हमारे पास चैप्टर 3 के अंदर लगने हैं उल्टो के। एक लफ्ज़ का भी चेंज नहीं होता, बस टोटली उल्ट हो जाता है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। टोटल आप लोगों के पास नंबर है 100, तो इसमें से पास कितने वाला है? 33 वाला। 33 नंबर आप लोग इजीली ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो आप लोगों को मैंने बताया है। आप लोग जस्ट MCQs अगर लेट्स सपोज तैयार नहीं भी कर पाते तो शॉर्ट के लिए आप लोग चैप्टर 2 तैयार करें, चैप्टर 3 तैयार करें और चैप्टर 6 तैयार करें। देखें 8 और 7 15, 15 और 6 21 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका 25 में से अटैम्प्ट हो जाए तो और आपको क्या चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं जी मुश्किल है ये, फिर चैप्टर 1 तैयार कर लें, चैप्टर 2 तैयार कर लें, चैप्टर 7 तैयार कर लें। तो उसका क्या फ़ायदा होगा? 6 8 8 और 4 12 और चैप्टर 2 लाजमी तैयार करना है। चैप्टर 2 नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। तो ये आप लोगों के लिए भलाई है। लॉन्ग की भी आपको समझ आ गई। 3 चैप्टर बस तैयार करने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 एंड 5, 4 चैप्टर हो गए, ये तैयार करने हैं आप लोगों ने। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो आप लोगों को मैं बताता चलूँ जिसमें से लॉन्ग आने के चांसेस हैं। आप लोगों का एक चीज़ आप लोग पल्ले बांधें कि हमारे पास पहले चैप्टर में से लॉन्ग आता है मोस्टली 1.4 में से, या 1.3 के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, इसकी तो आपको समझ आ गई। या इसमें से कुछ हमारे पास प्रूव हैं जिन्हें हम लोग थ्योरम्स कहते हैं, जिससे सैंडविच थ्योरम है एक हमारे पास और थ्योरम है, वो आप लोग तैयार कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों का हो जाएगा। चैप्टर 2 में से 2.5 है आप लोगों की लॉन्ग के लिए, 2.7 है लॉन्ग के लिए और 2.9 के कुछ लॉन्ग है लास्ट वाले। 3 लॉन्ग इसके हैं लास्ट पे, इसके 5 लॉन्ग हैं, इसके भी 5 लॉन्ग हैं और चैप्टर एक्सरसाइज 2.8 के भी तकरीबन कोई लास्ट वाले 2 सवाल हैं लॉन्ग। यानी कि इस तरह 10 13 15 लॉन्ग बस तैयार करने हैं एक चैप्टर में से, तो आपका इजीली सारा अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग चलें चैप्टर 3 में से, तो चैप्टर 3 में से हमारे पास जो लॉन्ग बनता है मोस्टली वो बनता है 3.4 में से और 3.8 में से, कभी कभी वो 3.7 में से भी दे सकता है। तो आप लोग ये 3 एक्सरसाइजेज अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का इजीली लॉन्ग सारे अटैम्प्ट हो सकते हैं। और एक बात आपको मैं बताता चलो, सिर्फ 5.4 यानी कि जो लास्ट एक्सरसाइज है आप लोगों की 5.3 है जो आप लोगों की लास्ट वाली, उसके पहले 8 सवाल आप लोगों ने तैयार करने हैं। चैप्टर 5 की लास्ट वाली एक्सरसाइज है जो आपकी, उसके पहले 6 सवाल अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। इस वाले से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प लाजमी करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई करने की लाजमी कोशिश करता हूं। तो आपको पेडिंग स्कीम की भी समझ आ गई, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पेपर पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई भी मसला हो आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है। तो इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी हम लोग इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और सबसे अहम बात, अल्लाह ताला आप सबको, स्टूडेंट को, अपने वालिदैन, अपने साथियों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।